नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं बड़ी ही बेहतरीन पौराणिक कथा आपके सामने लेकर आया हूँ और इस पौराणिक कथा में आपको 16 ऐसी पौराणिक कथाएं मिलेंगी जो पिता के वीर्य और माता के गर्भ के बिना जन्मे पौराणिक पात्रों की है। तो जो पौराणिक पात्र हैं ऐसे हमारे इस भारतीय समाज में पौराणिक कथाएं आप तो जानते हैं कि 18 तो पुराण ही हुए थे। तो इन सभी पुराणों को लेकर जो पौराणिक कथाएं हमारे समाज में हैं, इनमें 16 पात्र ऐसे हैं जो बिना पिता के और मां के सहयोग के पैदा हैं। तो वो कौन कौन सी कथाएं हैं, चलिए आइए देखते हैं, एक नजर डालते हैं इन पर। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि में कई ऐसे पात्रों का वर्णन है जिनका जन्म बिना मां के गर्भ और पिता के वीर्य से हुआ है। यहां हम आपको 16 ऐसी ही पौराणिक पात्रों के जन्म की कहानी बताएंगे। इनमें से कुछ पात्रों का जन्म मां के गर्भ से हुआ है और कुछ का मां के गर्भ का कोई योगदान नहीं था। तो कुछ पात्रों के जन्म में पिता के वीर्य का, जबकि कुछ में दोनों का ही है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहला पात्र लेते हैं हम धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कथा। साथियों, आज की कहानी आपको थोड़ा लेंदी यानी लंबी हो सकती है, क्योंकि यह कहानी भी लंबी है, क्योंकि 16 पात्र हैं। तो आपको पता है एक एक पात्र के बारे में थोड़ी कहानी तो आपको बतानी पड़ेगी, तभी आपको सच्चाई पता चलेगी। तो जो आज हमारे समाज में बहुतायत देखा जाता है कि बिना महिला पुरुष के सहयोग के कोई भी एक बच्चा नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है कि बिना मां बाप के सहयोग के कोई बच्चा हो, या पुरुष और स्त्री के बिना संसर्ग के कोई बच्चा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लेकिन हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसा होता है। तो चलते हैं, पहली कहानी सुनते हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कथा। हस्तिनापुर नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रगंधा और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए थे। शांतनु का स्वर्गवास चित्रगंध और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रगंध के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रागंध मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी राज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त किया और तीनों कन्याओं का अपहरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राज शाल्व को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। साथियों, ये कहानी बड़ी मजेदार है, आपको बड़ी अच्छी लग रही होगी। तो राजा शाल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हरकर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। देखिए, वहां से भाई कोई एक बार किसी स्त्री का हरण कर ले जाए तो कोई भी नैतिकता में यही कह सोचता है कि नहीं, अभी इसको उठा के ले गया है तो इसको अपने पास कौन रखे। यही सवाल राम जी के साथ भी आया था। तो राम ने भी, रावण जब उठा ले गया था तो राम जी भी नहीं रखा था, यह आपको मालूम है। तो यहाँ पर ये हमारे भीष्म जी क्यों रखते फिर, किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करिए, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में
तपस्या करने चली गई। विचित्र वीर्य अपने दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट करने होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है, तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। तब उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र वेद व्यास का स्मरण किया। स्मरण करते ही वेद व्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम नियोग विधि से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वो मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर गुजरे, जिससे कि उनको गर्भधारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेद व्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेद व्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेद व्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेद व्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेद व्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेद व्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ में वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेद व्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग ग्रसित यानी पीलिया रोग ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। साथियों, आप सभी देख सकते हैं यहां पर सेक्स जैसी कोई बात नहीं हुई, संबंध बनने जैसी कोई बात नहीं हुई, केवल बगल सामने से निर्वस्त्र गुजर गई और कंसीव कर गई बच्चा। तो साथियों, ये पौराणिक कथाओं का जोर है। और अगली पौराणिक कथा में कौरवों के जन्म की कथा, कौरवों के भी जन्म की कथा आपने सुनी होगी। कौरव भी कैसे पैदा हुए, तो यहां पे देख लीजिए। एक बार महर्षि वेद व्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। समय पर गांधारी को गर्भ ठहरा। वह 2 वर्ष तक पेट में रहा। इससे गांधारी घबरा गई और उसने अपना गर्भ गिरा दिया। उससे पेट से लोहे के समान मांसपिंड निकला। ये जागो पंच की एक कहानी है, उसमें जाकर आप सभी वहां जाकर पूरी कहानी देख सकते हैं। वो मांसपिंड कैसे तैयार हुआ, कैसे क्या हुआ, पूरी जानकारी है और मैं उसे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो महर्षि वेद व्यास ने अपनी योग दृष्टि से सब देख लिया कि ये तुरंत गांधारी के पास आए। तब गांधारी ने उन्हें वह मांसपिंड दिखाया। महर्षि वेद व्यास ने गांधारी से कहा, तुम जल्दी से 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का प्रबंध कर दो तथा मांसपिंड पर जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस मांसपिंड के 100 टुकड़े हो जाएंगे। व्यास जी ने कहा, मांसपिंडों के इन 100 टुकड़ों को घी से भरे कुंडों में डाल दो। अब इन कुंडों को 2 साल बाद ही खोलना। इतना कहकर महर्षि वेद व्यास तपस्या करने हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस के पिंडों से दुर्योधन और बाद में गांधारी के 99 पुत्र तथा एक कन्या भी उत्पन्न हुई। अब यहां पर भी पिता और मां का कोई रोल नहीं है, यानी जो वीर्य है वो जरूरत ही नहीं थी। वो सीधा सीधा उनका मांसपिंड तैयार हुआ, ये अपने आप तैयार हुए केवल वरदान से, आशीर्वाद से। अब आगे देखिए पांडवों के जन्म की कथा। मतलब सारे के सारा पूरा का पूरा कहीं से अलग से नहीं बुलाया, सबको वैसा ही पैदा कर दिया। तो पांडवों के जन्म की कथा क्या है? 5 पांडवों का जन्म भी बिना पिता के वीर्य से हुआ था। एक बार जब राजा पांडु अपने दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए, वहां उन्हें मृग का मैथुन रथ जोड़ा दृष्टिगत हुआ।
पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को शाप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, जब कभी तू मैथुन रत होगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपने रानियों से बोले, हे देवियों, मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में रहूंगा, तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुन दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी नहीं जीवित रह सकती, हमें अपने साथ वन में रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में रहने की अनुमति दे दी। उसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उसके आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते, हम असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही वृथा हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? तो कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि से मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है कि जिससे मैं किसी भी देवता का आवाहन करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूं। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव ने भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे, यानी कि नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था, शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु की झोंकों से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा। वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। तो साथियों, ये हो गई 3 कहानियां और चौथी कहानी कर्ण के जन्म की है। कर्ण भी इसी तरह से उत्पन्न हुआ था। कर्ण का जन्म कुंती को एक मिले वरदान स्वरूप हुआ था। जब वह कुमारी थी, तब एक बार दुर्वासा ऋषि अपने पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की अच्छे से सेवा की। कुंती की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि पांडु से उसे संतान नहीं हो सकती। उसे यह वरदान दिया कि वह किसी भी स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। जिस देवता का स्मरण करेगी उससे वो संतान उत्पन्न कर सकती है। एक दिन उत्सुकता व कुमारेपन में ही कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान किया। इससे सूर्यदेव प्रकट हुए और उसे पुत्र दे दिया, जो तेज में सूर्य के ही समान था। कवच और कुंडल साथ लेकर पैदा हुआ था। जन्म से ही जो उसके शरीर में चिपके हुए थे, चूंकि वह अब अविवाहित थी, इसलिए लोकलाज के डर से उसने उस पुत्र को बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। साथियों, ये हुई चौथी कहानी। 5वीं राम की कहानी है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म की कथा। दशरथ अधेड़ उम्र तक पहुंच गए थे, लेकिन उनका वंश संभालने के लिए उनका पुत्र रूपी कोई वंशज नहीं था। उन्होंने पुत्र कामना के लिए अश्वमेघ यज्ञ तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का विचार किया। उनके एक मंत्री सुमंत्र ने सलाह दी कि यह यज्ञ अपने दामाद ऋषशृंग का साधारण की बोलचाल में श्रृंगी ऋषि से करवाएं। दशरथ के कुल गुरु ब्रह्मश्री वशिष्ठ थे। वह उनके धर्मगुरु भी थे तथा धार्मिक मंत्री भी। उनके सारे धार्मिक अनुष्ठानों की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल धर्मगुरु को ही था। अतः वशिष्ठ की आज्ञा लेकर दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को यज्ञ की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया। श्रृंगी ऋषि ने दोनों यज्ञ भली भांति पूर्ण करवाए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान यज्ञ वेदी से एक अलौकिक यज्ञ पुरुष आया। प्रजापात्य पुरुष उत्पन्न हुआ तथा दशरथ को स्वर्ण पात्र में नैवेद्य का प्रसाद करने के लिए कहा, जिसे आप लोग खीर कहते हैं, और वह पत्नियों को यह प्रसाद खिलाकर पुत्र प्राप्ति कर सके। दशरथ इस
से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पटरानी कौशल्या को उस प्रसाद का आधा भाग खिला दिया। इसी तरह 1/4 भाग दशरथ ने अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को दिया। बचे हुए भाग का एक छोटा हिस्सा यानी 1/8वां उन्होंने कैकेयी को दिया। यह सोचकर कि बचा हुआ भाग वह अपना हिस्सा नहीं खाएगी, तब कैकेयी ने अपना हिस्सा पहले खा लिया। तत्पश्चात सुमित्रा ने अपना हिस्सा खाया। इसी कारण राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से, लक्ष्मण व शत्रुघ्न सुमित्रा से उत्पन्न हुए। साथियों, यहां पर भी पिता का कोई रोल नहीं है। आगे चलते हैं। कहानी 6। पुराणों की कथानुसार हनुमान की माता अंजना संतान सुख से वंचित थी। कई जतन करने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस दुख से पीड़ित अंजना मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पप्पा सरोवर के पूर्व में एक नरसिम्हा आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप और उपवास करना पड़ेगा, तब तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया। 12 वर्ष तक केवल वायु का ही भक्षण किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से होकर उसे वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को अंजना को पुत्र प्राप्ति हुई। वायु के द्वारा उत्पन्न इस पुत्र को ऋषियों ने वायुपुत्र पवन पुत्र नाम दिया। आगे हनुमान के पुत्र 7वीं कहानी है। हनुमान के पुत्र मकरध्वज के जन्म की कथा। हनुमान वैसे तो ब्रह्मचारी थे, फिर भी वो एक पुत्र के पिता बने थे। हालांकि यह पुत्र वीर के जगह पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ था। कथा कुछ इस प्रकार है। जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुंचे, मेघनाथ द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी और हनुमान ने जलती हुई पूंछ से लंका जला दी। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए वे समुद्र के जल में अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुंचे। उस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे मछली ने पी लिया था। उसी पसीने के एक बूंद से वो मछली गर्भवती हो जाती है। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मकरध्वज पड़ा। और मकरध्वज भी हनुमान के समान महान प्रकर्मी और तेजस्वी था। उसे अहिरावण द्वारा पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया गया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल से पाताल ले गया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुंचे और वहां उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। तत्पश्चात मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान को सुनाई। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। ये थी साथियों 7वीं कहानी। अब हम चलते हैं 8वीं पौराणिक कथा पर, जो आपको बताती है कि ये बिना माता पिता के सहयोग के बनी हुई संतानें हैं, पैदा हुई संतानें हैं। साथियों 8वीं कहानी है द्रोणाचार्य के जन्म की। द्रोणाचार्य कौरव व पांडवों के राजकुमारों के गुरु थे। द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, इसका वर्णन महाभारत आदि पर्व में मिलता है। एक समय गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भारद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रत व यशस्वी थे। एक दिन वे महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि घृताची नामक अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी और उनका वीर्य अस्खलित होने लगा। तब उन्होंने उस वीर को द्रोण नामक यज्ञ पात्र यानी यज्ञ के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रकार का बर्तन में रख दिया। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोण ने अपने सारे वेदों का अध्ययन किया। महर्षि भारद्वाज ने पहले ही अग्न्यास्त्र की शिक्षा अग्निवेश को दे दी थी। अपने गुरु भारद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश ने द्रोणाचार्य को अग्न्यास्त्र की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य का विवाह शरद्वान की पुत्री कृपि से हुआ था। आगे कहानी नंबर 9, जो पौराणिक कथा का हिस्सा है, जो अपने पिता या माता के सहयोग में, इसमें एक का सहयोग नहीं है और कहीं पर सहयोग है भी तो वह प्रत्यक्ष नहीं है। तो ऋषि श्रृंग के जन्म की कथा। ऋषि श्रृंग महात्मा काश्यप यानी विभांडक के पुत्र थे। महात्मा काश्यप बहुत ही प्रतापी ऋषि थे। उनका वीर्य अमोघ था और तपस्या के कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया था। एक बार वो सरोवर पर स्नान कर रहे थे। वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में ही अपना वीर्य
स्खलित कर दिया। उस वीर्य को जल के साथ एक हिरणी ने पी लिया, उससे उनको गर्भ रह गया। वास्तव में वह एक हिरणी एक देव कन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी उसे श्राप दिए थे कि तू हिरणी जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को जन्म देगी, तब श्राप से मुक्त हो जाएगी। इसी श्राप के कारण महामुनि ऋषि श्रृंग उस मृगी के पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे। उनके सिर पर एक सींग था, इसलिए उनका नाम ऋषि श्रृंग प्रसिद्ध हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यह यज्ञ मुख्य रूप से ऋषि श्रृंग ने संपन्न किया था। यह फलस्वरूप ही भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न का जन्म हुआ था और साथ में ये दशरथ के दामाद भी थे। तो अब पहुंचते हैं हम 10वीं कहानी यानी कृपाचार्य पे। कृपाचार्य व कृपि के जन्म की कथा। यह कृपि वही है जिनकी द्रोणाचार्य से शादी हुई थी। कृपाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। उनके जन्म के संबंध में वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। उसके अनुसार महर्षि गौतम के पुत्र थे शरद्वान। वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने तपस्या करके सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शरद्वान की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर देवराज इंद्र बहुत भयभीत हुए। उन्होंने शरद्वान को तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की देव कन्या भेजी। वह शारद्वान के आश्रम में आकर उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी को देखकर शारद्वान के हाथों से धनुष बाण गिर गए। वे बड़े संयमी थे तो उन्होंने स्वयं को रोक लिया, लेकिन उनके मन में विकार आ गया था, इसलिए अनजाने में ही उनका शुक्रपात हो गया, यानी शीघ्र पतन हो गया। वीर उनका स्खलित हो गया। वे धनुष बाण आश्रम और उस सुंदरी को छोड़कर तुरंत वहां से चले गए। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा था, इसलिए 2 भागों में बंट गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस समय संयोग से राजा शांतनु वहां से गुजरे। उनकी नजर उस बालक बालिका पर पड़ी। शांतनु ने उन्हें उठा लिया और अपने साथ ले आए। बालक का नाम कृप और बालिका का नाम कृपि। जब शारद्वान को यह बात मालूम हुई तो वे राजा शांतनु के पास आए और उन बच्चों के नाम गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों, उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में कृप सभी विषयों में पारंगत हो गए। कृपाचार्य की योग्यता देखते हुए उन्हें कुलवंश का कुलगुरु नियुक्त किया गया। अब आइए चलते हैं 11वीं कहानी पर। 11वीं कहानी में क्या है? द्रौपदी व धृष्टद्युम्न के जन्म की कथा। यानी द्रौपदी भी का भी जन्म का जो तरीका है वह बड़ा ही विलक्षण है। द्रोणाचार्य और द्रुपद के बचपन के मित्र थे। राजा बनने के बाद द्रुपद को अहंकार हो गया। जब द्रोणाचार्य राजा द्रुपद को अपना मित्र समझकर उनसे मिलने गए तो द्रुपद ने उनका बहुत अपमान किया। बाद में द्रोणाचार्य ने पांडवों के माध्यम से द्रुपद को पराजित कर अपने अपमान का बदला लिया। राजा द्रुपद अपने पराजय का बदला लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने ऐसा यज्ञ करने का निर्णय लिया जिसमें से द्रोणाचार्य का वध करने वाला वीर पुत्र उत्पन्न हो सके। राजा द्रुपद इस यज्ञ को करवाते के लिए कई विद्वान ऋषियों के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी इच्छा पूरी नहीं की। अंत में महात्मा याज ने द्रुपद का यज्ञ करना स्वीकार कर लिया। महात्मा याज ने जब राजा द्रुपद का यज्ञ करवाया तो यज्ञ के अग्निकुंड में से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उसके बाद अग्निकुंड में से एक दिव्य कन्या भी प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी। ब्राह्मणों ने उन दोनों का नामकरण किया। वे बोले, यह कुमार बड़ा दृष्ट यानी ढीठ और अशशनु है। इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसलिए इसका नाम धृष्टद्युम्न होगा। और यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। द्रौपदी की पुत्री होने के कारण कृष्णा ही, यानी द्रुपद की वो पुत्री थी, इसीलिए उसका नाम जो कृष्णा था, और कृष्णा ही द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। साथियों, अगली कहानी है 12। यानी आप अभी तक जितनी कहानियां सुनी हैं उसमें पिता का कोई रोल नहीं है, और अगर है भी रोल तो उसमें फिर माता का रोल नहीं है, वो अलग ही तरीके से पैदा हो गए। यही कहानी, पौराणिक कहानियां हतप्रभ करती हैं कि वास्तव में हम उस देश के रहने वाले हैं जहां पर इतनी मतलब सोच की पराकाष्ठा इतनी आगे थी कि कैसी कैसी कहानियों को सोच के लिख डाला करते थे। तो राधा के जन्म की कथा भी
कुछ इसी प्रकार है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार गोलोक में किसी बात पर राधा और श्रीदामा नामक गोप में विवाद हो गया। इस पर राधा ने उस गोप को असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब उस गोप ने भी राधा को श्राप दिया कि आपको भी मानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। भूतल पर लोग आपको रायण की पत्नी ही समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका बिछोह रहेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार का समय आया तो उन्होंने राधा से कहा कि तुम शीघ्र ही वृषभानु के घर जन्म लो। श्री कृष्ण के कहने पर ही राधा ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। राधा देवी अयोनिजा थी, माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई। उनकी माता ने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से राधा प्रकट हो गई। तो ये भी एक कहानी है जो बिल्कुल अलग बताती है कि वो भी अयोनिजा यानी योनि से उत्पन्न नहीं थी। अब आगे 13वीं कहानी, राजा सगर के 60,000 पुत्रों की जन्म की कथा। रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक प्रसिद्ध राजा हुए। उनकी 2 रानियां थी, केशनी और सुमति। दीर्घ काल तक संतान जन्म न होने पर राजा अपने दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे और महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त तथा दूसरे से एक वंशधर पुत्र प्राप्त होगा। कालांतर में सुमति ने तुम्बी के आकार के एक गर्भपिंड को जन्म दिया। राजा उसे फेंक देना चाहते थे, किंतु तभी आकाशवाणी हुई कि इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं। घी से भरे हुए एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित रखने पे कालांतर में 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। इसे महादेव का विधान मानकर सगर ने उन्हें वैसे ही सुरक्षित लिया। समय आने पर मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने उन घोड़ों को छल पूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्हें लगा कि यह घोड़ा जो है वो मुनि ने चुराया है। यह सोचकर कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ध्यानमग्न कपिल मुनि जैसे ही अपनी आंखें खोली, राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। साथियों, ये यहां पर ये जो हमारा 13वां था, इसमें भी मतलब माता का कोई रोल नहीं था, यानी आप सभी इसे देख सकते हैं। अब जनक नंदनी सीता की कहानी। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म भी माता के गर्भ से नहीं हुआ। रामायण के अनुसार उनका जन्म भूमि से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में राजा जनक और विश्वामित्र से कहते हैं, अत कृष्ता क्षेत्र लगाद दुत्थिता ततः, यानी ये श्लोक है वो आपको यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। अर्थात एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करने खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा, यानी हल के द्वारा खींची गई रेखा के कारण पैदा हुई थी, इसलिए उनका सीता रखा। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। ये यहां पर इन्होंने दिया है। अब 15वीं कहानी है जो मैंने पौराणिक कथा जो माता पिता के सहयोग में, एक का सहयोग नहीं रहता, उसमें 15वीं कहानी है मनु और शतरूपा के जन्म की कहानी। मनु यानी पहला मनुष्य, ऐसा पौराणिक कथाओं में बताया गया है। धर्म ग्रंथ के अनुसार मनु और शतरूपा सृष्टि के प्रथम मानव माने जाते हैं। इन्हीं से मानव जाति का आरंभ हुआ। मनु का जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ माना जाता है। मनु का उल्लेख ऋग्वेद काल से ही मानव सृष्टि के आदि प्रवर्तक और समस्त मानव जाति के आदि निर्माता के रूप में किया जाता रहा है। इन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। वैदिक संहिताओं में मनु की ऐतिहासिक व्यक्ति माना गया है। वे सर्वप्रथम मानव थे जो मानव जाति के पिता तथा सभी क्षेत्रों में मानव जाति के पथ प्रदर्शक स्वीकृत हैं। मनु का विवाह ब्रह्मा के दाहिने भाग से उत्पन्न शतरूपा से हुआ था। मनु एक शास्त्रकार भी थे। धर्म ग्रंथों के बाद धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए आदि पुरुष स्वयंभू मनु ने स्मृति की रचना की, जो मनु स्मृति के नाम से विख्यात है। तो आप सभी समझ सकते हैं यहां पर मनु के जन्म की भी ऐसी ही कहानी है। और 16वीं कहानी यानी आखिरी कहानी राजा पृथु के जन्म की कथा।
पृथु एक सूर्यवंशी राजा थे, वे बेन के पुत्र थे। स्वयंभू मनु के वंशज राजा अंग का विवाह सुनीता नामक स्त्री से हुआ, वेन उनका पुत्र हुआ। पूरी धरती एकमात्र राजा था वो। सिंहासन पर बैठते ही उसने यज्ञ कर्मादि बंद कर दिए। तब ऋषियों ने मंत्रपूत कुशों से उसे मार डाला, लेकिन सुनीता ने अपने पुत्र का शव संभाल कर रखा। राजा के अभाव में पृथ्वी पर पाप कर्म बढ़ने लगे। तब ब्राह्मणों ने मृत राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अर्ची हुआ। अर्ची पृथु की पत्नी हुई। पृथु पूरी धरती के एकमात्र राजा हुए। पृथु ने ही ऊबड़ खाबड़ धरती को जोतने योग्य बनाया, नदियों पर्वतों झरनों आदि का निर्माण किया। राजा पृथु के नाम से ही इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। तो साथियों, बड़ी ही रोमांचक, बड़ी ही हतप्रभ कर देने वाली कहानियां ये पौराणिक हैं। जबकि हम जानते हैं कि कहीं भी किसी भी तरह बच्चे का जन्म बिना स्त्री और पुरुष के संयोग के नहीं हो सकता, यानी संभोग से। लेकिन यहां पर आपने 16 कहानियां देखी जो हमारी पौराणिक कथाओं में हैं, वह सभी के सभी इसी तरह के जन्म लिए हैं। तो साथियों, ये बड़ी ही मजेदार और रोमांचक कहानियां हैं और ऐसी कहानियों का आनंद लेने के लिए आप जागो पंच के साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ यह ध्यान दें कि वास्तविक रूप से ये पौराणिक कथा है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसा न हमने कभी देखा है और न हमने कभी जाना है या आस पड़ोस में कहीं ऐसी घटना हुई है। नहीं देखा तो हम इसे एक पौराणिक कथा ही माने। इसका हमारे जागो पंच से कोई लेना देना नहीं है। जागो पंच इसकी पुष्टि भी नहीं करता कि वास्तव में ये ऐसे बच्चे पैदा हुए थे। तो इसी के साथ, एक ही अपेक्षा के साथ, अगर आज आपको ये 16 पौराणिक कहानियां अच्छी लगी हो, जिसमें कि किस तरह से बिना माता पिता के योगदान के, दोनों के किसी एक का ही योगदान है तो बच्चा पैदा हो गया और कहीं दूसरे का योगदान है तो बच्चा पैदा हो गया, ऐसी कहानियां आपको यहीं पर मिलेंगी। और इसकी पुष्टि भी जागो पंच नहीं करता, क्योंकि ये केवल पौराणिक कथाएं हैं। तो साथियों, इसी के साथ विदा, इसी एक अपेक्षा के साथ, अगर आज आपको ये कहानी अच्छी लगी हो कि इतनी महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया, अच्छी लगी हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी यहां तक देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत गति से मिल जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।